हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलोर क्लासेस। बच्चों, अलजेब्रा का सारा सूत्र हम लोग प्रूव कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। इसके पहले आपको 15 सूत्र प्रूव करवा दिया गया है। 16वां सूत्र में हम प्रूव करवा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इसको क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। और गुना करने पर रिजल्ट क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2ac। अब इसके बाद जो सूत्र आता है वह होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम बनाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना इतना में, और बच जाएगा यहाँ पे ए प्लस। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इतना की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो हम लोग प्रूव किए हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बगल में लिख देंगे ए प्लस। अब गुना कर देंगे, मेरा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा ए स्क्वायर से ए में ए क्यूब, ए स्क्वायर से बी में ए स्क्वायर बी, और प्लस 2ab से ए में 2a स्क्वायर बी प्लस 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 2ab स्क्वायर। इससे हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, क्यूब वाले घात को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस, यहाँ पे छूट गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बाद 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 2 ए स्क्वायर बी और 1 ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, और 2 ए बी स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी कॉमन ले लीजिए। तो थ्राइस ए बी जब कॉमन ले लीजिएगा, इसमें भाग होगा तो बचेगा क्या? केवल ए बचेगा। क्यों? क्योंकि ए से ए स्क्वायर कटेगा तो ए बचेगा। 3 कैंसिल बी कैंसिल, अभी प्लस उतर गया। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? बी बचेगा। क्यों? 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, और बी से बी स्क्वायर भागा दीजिएगा तो केवल बी बचेगा। यानी फॉर्मूला मेरा बन के तैयार हो गया है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना होता है। आप लोग इस सारे फॉर्मूला को प्रूव करेंगे और प्रूव करके याद करना। और मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब का रिजल्ट आ गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस। अब यहाँ से मैं इसके बराबर निकाल सकता हूँ, तो बाकी यह जो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है इधर आके माइनस हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए तो पूछेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर यानी ये वाला, तो इतना लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, और प्लस इधर आएगा तो माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया 18वां सूत्र। ठीक, पढ़ेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को गुणनखंड के टर्म में लिखूंगा। किसके टर्म में? गुणनखंड के टर्म। यहाँ पे गुणनखंड के टर्म में नहीं है, गुणनखंड के टर्म में भी सूत्र बनता है। तो वो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब मैं चलता हूँ 19वां रिजल्ट के लिए, इसको उतार दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चों ए प्लस बी इसमें भी दिखाई दे रहा है और ए प्लस बी ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा। तो ए प्लस बी मैं कॉमन ले लिया। जब ए प्लस बी मैं कॉमन लिया इसमें बचेगा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझिएगा,
माइनस थ्राइस ए बी, और ए प्लस बी तो कॉमन हो गया है, ये कट गया यानी इतना आया। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी, और इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab हो गया। अब इसको आगे बढ़ देंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में से 3ab कट गया तो बचेगा माइनस ab। देखिए गुणनफल के टर्म में आ गया, आगे कि नहीं आ गया गुणनफल के टर्म में। ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ गुणनफल के टर्म में नहीं है, और यहाँ पे मैं गुणनफल के टर्म में निकाला तो क्या आया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इधर लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो बच्चों ये मेरा 19वां फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। इसके बाद ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ए स्क्वायर से ए में ए क्यू, ए स्क्वायर से माइनस बी में माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस 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 ए से बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर से बी में बी क्यू, माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, क्यूब वाले घात को एक जगह रखेंगे तो होगा क्या, ए क्यूब, यहाँ से आएगा माइनस बी क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर ऐड होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी कॉमन ले लिए तो इसमें बच जाएगा, ए माइनस कॉमन है तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और इसमें बच जाएगा बी। यानी मेरा फॉर्मूला हो गया, ये 20वां रिजल्ट है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस थ्राइस ए बी, इधर साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये था मेरा 21वां रिजल्ट, माने 21वां फॉर्मूला। अब 22वां फॉर्मूला हम करेंगे, 22वां रिजल्ट क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी। इतना हम यहाँ इस रिजल्ट से पा गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, और ऊपर से उतर जाएगा प्लस थ्राइस ए बी
और a माइनस बी तो कॉमन है, कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी इसको तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ऊपर से उतर गया प्लस 3ab। अब इसको और एक्सटेंड करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 3ab ऐड होगा तो आएगा क्या, प्लस ab। यानी यहाँ पर मेरा 22वां रिजल्ट आया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम लोगों ने सिद्ध किया, टोटल रिजल्ट कितना हुआ 22। अब 23वां रिजल्ट। अब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिखिए या चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यहाँ से एक रिजल्ट बनता है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक रिजल्ट यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ ए प्लस बी। अब इसका भी आप निकाल सकते हैं कितना बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ई गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। और ये एक रिजल्ट है। इन सारे रिजल्टों से आपको खेलना है, तब आप त्वरित गति से अलजेब्रा में मैथ बनाएंगे। 24 ये 23 है, 23 24। अब इसी प्रकार माइनस वाले में समझेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग को प्रूफ किए थे। तो ए माइनस बी बराबर ई गुना में इधर आएगा तो यानी ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक रिजल्ट प्राप्त हुआ 25 26। यदि ये मुझको फाइंड करना है तो निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए माइनस बी। 26 उतारिए। तो 26 फॉर्मूले जो थे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी इसका गुणनखंड इतना होता है। ये आप लोगों को एडवांस मैथ के वीडियो में बता दिया गया है। इसका भी प्रूफ एडवांस मैथ के वीडियो में बताया गया है। और यह भी जो रिजल्ट है क्यों होता है यह भी बताया गया है। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 30 तक जो फॉर्मूला है आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ आपको प्रूफ करने आना चाहिए और तब इसके बाद हम लोग एडवांस मैथ बनाएंगे। तो बच्चों, लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें।